जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपीटीपीएससी ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी के विषय में। किस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है, कितने पदों पे यह वैकेंसी आने वाली है, इसमें योग्यता क्या मांगी जाएगी और यह वैकेंसी पेट 2025 से आ रही है तो उसमें पेट 2025 का कट ऑफ कितना होगा, आपका स्कोर पेट 2025 में कितना हो तो आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, एक नोटिस के माध्यम से आपको पहले ही बताया जा चुका है कि वीपीओ में लगभग 13,000 से अधिक पद ऐसे हैं जो अभी रिक्त हैं और इसमें लगभग 4,372 पदों का नोटिफिकेशन हर साल आपको दिया जाएगा। और इसमें जो इसका पहला नोटिफिकेशन है ये आपका पेट 2025 से आने वाला है और लगभग पदों की संख्या 4,372 हो सकती है। सवाल ये है कि क्या इसमें आपका जो बीपीओ की वैकेंसी आने वाली है, क्या इसमें वीडियो की वैकेंसी भी ऐड की जाएगी या नहीं, क्या दोनों वैकेंसी एक साथ आएगी या फिर आपका वीपीओ का पहले आएगा उसके बाद वीडियो का आएगा। सबसे पहले हम इसी विषय पे बात करते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जो आपकी वैकेंसी आई थी वीडियो और वीपीओ की, ये आपका 2018 में आया था। 2018 में लगभग 1953 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और जो 1953 पद थे इसमें वीपीओ के भी पद थे और वीडियो के भी पद थे, दोनों पद इसमें ऐड किया गया था। उसके बाद आपका एक वैकेंसी आता है वीपीओ का जो कि 2023 में आता है, मई 2023 में। इसमें पदों की संख्या 1468 होती हैं, लेकिन इसमें वीडियो के पद नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वीपीओ के पद होते हैं। और अभी आपको पता होगा एक नोटिस के माध्यम से आपसे बताया जा चुका है कि आपका जो वीपीओ है इसमें लगभग 13,000 पद रिक्त हैं और इसके लिए हर साल 4,372 पदों पे नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। वहीं बीपीओ की बात करें तो वीपीओ में जो टोटल पदों की बात करें तो 8,297 हैं और इसमें से 2,578 पद ऐसे हैं जो अभी रिक्त हैं। कितने पद? 2,578 पद ऐसे हैं जो रिक्त हैं और इसका भी नोटिफिकेशन आपका निकाले जाने का प्रयास है, वो भी पेट 2025 से। सवाल ये है कि क्या दोनों पद एक साथ आ सकते हैं? वीपीओ प्लस वीडियो के दोनों पद एक साथ आ सकते हैं? तो बिल्कुल आ सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर दोनों पद एक साथ आते हैं तो उसके लिए दूसरा कुछ मामला हो सकता है, उसमें पेट का कट ऑफ दूसरा कुछ हो सकता है। अभी हम बात करते हैं सिर्फ और ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ के विषय में। अगर हम वीपीओ के विषय में बात करें तो आपको पता होगा कि 4,372 पदों पे इसका नोटिफिकेशन निकालने जाने की बात हुई है और इसका जो नोटिफिकेशन है आप ये मान के चलेंगे कि 2026 में जनवरी या फिर फरवरी मंथ में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। कब तक? 2026 जनवरी या फरवरी में। और इसमें जो योग्यता मांगी जाती है वो आपका 12th आपके पास होना चाहिए, आपके पास CCC अवश्य होना चाहिए, अनिवार्य है। इसमें CCC के समकक्ष की बात कोई नहीं की जाती है। अगर आपके पास अभी भी CCC नहीं है तो आप इसका आवेदन करके इसमें एग्जाम अभी दे दें। और उसके साथ साथ यह वैकेंसी हमारी पेट 2025 से आएगी। अब सवाल ये आता है कि जब वैकेंसी पेट 2025 से आएगी तो इसमें पेट का कट ऑफ कितना होगा। अगर हम बात करें कट ऑफ के विषय में तो आप सबको पता होगा एक पूरा डाटा आ चुका है, पेट का रिजल्ट भी आ चुका है और पेट का जब रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त हो चुकी हैं। अगर हम देखें कि कितने अंक पे कितने बच्चों का रैंक आ रहा है, इसका पूरा विश्लेषण करें तो हमको सारी चीजें पता चल जाएंगी। अगर हम सबसे पहले देखें कि अगर किसी भी बच्चे का स्कोर 78.79 है तो उसकी कितने रैंक बन रही है? 14,312 रैंक बन रही है। और उसके साथ साथ यदि किसी बच्चे का स्कोर 70 है तो उसका कितना रैंक बन रहा है? उसका रैंक 82,973 बन रहा है। किसी बच्चे का स्कोर 65 है तो उसका कितना रैंक बन रहा है? उसका 1,61,277 रैंक बन रही है। किसी भी बच्चे का 60 स्कोर है, 60 स्कोर पे के बाद उसका रैंक कितना बन रहा है? 2,66,237। ये हम क्यों जानने का प्रयास कर रहे हैं? ये रैंक मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये आपके
पेट के कट ऑफ के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें बताया जाता है कि जितने भी पदों पे आपकी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी उसका 15 गुना बच्चों को मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन अभी भी किसी भी वैकेंसी में 15 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। किसी में 30 गुना, किसी में 32 गुना, किसी में आपका 40 गुना और किसी में 45 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और इस बार जो आपका वीपीओ की वैकेंसी आने वाली है या फिर जो वीडियो की वैकेंसी आने वाली है उसमें भी कम से कम 35 से लेकर के 45 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये पूरी तरह से कंफर्म है, क्योंकि आगामी 2027 में चुनाव का है समय, और चुनाव का जब समय है तो सरकार भी चाहेगी कि अधिक बच्चों को मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए उनको जॉब पाने का। अगर हम बात करें कि पेट का कट ऑफ कितना हो सकता है इसके विषय में, तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए जानना आवश्यक हो जाता है। कौन सी जानकारी? अगर मैं जानकारी आपको दूं तो इससे पहले अगर हम बात करें तो जो आपका इससे पहले बीपीओ की वैकेंसी जो आपकी आई थी वो 2023 में आई थी। किस वाले पेट से? तो पेट 2022 से। कब आई थी बीपीओ की वैकेंसी? जो अभी भी चल रही है, जिसका अभी सिर्फ और सिर्फ डीबी का रिजल्ट आया, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, उसी बीपीओ की बात कर रहा हूं। वो बीपीओ कब आई थी? पेट 2022 से 2023 में वैकेंसी आई थी। टोटल पदों की संख्या 1468 थी और इसमें कितने गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था? इसमें 45 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। और कितने बच्चों को अगर संख्या में बात करें तो 66,691 बच्चों को इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया था। यहां हमको यह देखना है कि कितने गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो आप देख रहे हैं कि लगभग 45 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। किस वैकेंसी में? वीपीओ की वैकेंसी में। और हमारी कौन सी वैकेंसी है? हमारी भी वीपीओ की वैकेंसी है। कितने गुना अगर बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाए? हम ये मानते हैं कि इसमें भी 45 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। हमारी वैकेंसी कितनी है? 4,372। और इसमें जब 45 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो आपका कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा? संख्या में अगर हम बात करें तो 1,96,740। कितने बच्चों को? 1,96,740। और मैंने जो आपको पूरा डाटा दिया है, हम उसमें ये देखते हैं कि 1,96,000 बच्चे कहां तक उपलब्ध होते हैं। आप यहां पे देख पा रहे हैं जिन भी बच्चों का 65 स्कोर है उनकी रैंक कितनी बन रही है? 1,61,277। वहीं 63 नंबर वाले बच्चों की रैंक कितनी बन रही है? 2,02,178। आप ये बात यहां से स्पष्ट मान सकते हैं कि अगर 45 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा तो आपका जो स्कोर है, अगर सभी बच्चे इसमें आवेदन करते हैं तो आपका जो स्कोर है वो आपका 63 के आसपास हो सकता है, 63 और 64 के बीच में। लेकिन जब कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें सभी बच्चे आवेदन नहीं करते हैं। अब जैसे पेट 2025 आया है तो पेट में टॉप में वही बच्चे हैं, जैसे 99 परसेंटाइल हुआ या 98 परसेंटाइल हुआ, तो ये 99 परसेंटाइल वाले बच्चे वही हैं जो लोअर देने के लिए इसमें आवेदन किए हैं। आप ये मान के चलिएगा कि जितने भी बच्चे जॉब करते हैं वो सभी लोग इस बार पेट 2025 का आवेदन किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि उनको लोअर की वैकेंसी देखनी थी, लोअर में उनको आवेदन करना था, लोअर में उनको एग्जाम देना था, और वो किसी दूसरी जगह सिलेक्टेड है, ये भी कंफर्म है। अब जो कोई भी बच्चा दूसरी जगह सिलेक्टेड होगा, जैसे लेखपाल हुआ या आपका एसआई हुआ या फिर आपका किसी और वैकेंसी में आरओ की वैकेंसी हुई, एआरओ की वैकेंसी हुई, एनटीपीसी की वैकेंसी हुई, वो सभी लोग इसमें आवेदन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप सबको पता है कि जब कभी एक दूसरे स्थान पे जॉब है, हो सकता है कि कुछ बच्चे जो दूसरे राज्य में हैं, दूसरे जिले में हैं, वो अपने जिले में या अपने राज्य में आने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी बच्चा है जिसका स्कोर 99 परसेंटाइल है और उसकी जॉब भी है, और वो मान लेते हैं एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी में जॉब करता है, वो अभी गुजरात में है, वो अपने उत्तर प्रदेश में आना चाहता है, तो इसमें आवेदन करेगा, जाहिर सी बात है करेगा। लेकिन जो बच्चे यूपी के ही हैं, यूपी में ही जॉब करते हैं, बिल्कुल वो इसमें आवेदन नहीं करेंगे। तो आप ये मान के चलेंगे कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसमें आवेदन नहीं करेंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास ट्रिपल सी अभी भी नहीं है और वो भी इसमें आवेदन
नहीं करने वाले हैं। तो आप यह मान के चल सकते हैं कि इस बार जो बीपीओ की वैकेंसी आ रही है 4372 पदों पे, इसमें जो आपका कट ऑफ हो सकता है ये बहुत अधिक नहीं जाने वाला है। आपने देखा होगा कि आपको बताया जा रहा है 64 कट ऑफ जाएगा, 65 कट ऑफ जाएगा, 66 कट ऑफ जाएगा। इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हम 45 गुना बच्चों को करते हैं तो अगर आप देखें यहाँ पे 1,96,740 बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं, और जिनका भी स्कोर 64 या उससे अधिक है उनका रैंक कितना, 1,85,000। यहां तक भी अभी बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। तो आपका जो कट ऑफ है 64 से कम ही जाएगा, यह पूरी तरह से कंफर्म है। कितना जाएगा हम इसके विषय में बात करते हैं। अगर हम ग्राम पंचायत अधिकारी की कट ऑफ की बात करें, पेट के कट ऑफ की, तो आप यह मान के चल सकते हैं कि जो भी बच्चे यूआर कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और उनका पेट 2025 में 60 से लेकर के 61 के आसपास स्कोर है, वो सभी लोग इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। अगर आवेदन आएगा, अगर फॉर्म आएगा तो आप सभी लोग इसमें फॉर्म अवश्य फिल कीजिएगा। अगर आपका स्कोर 60 से 61 के आसपास है तो आप इसमें शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। अगर हम बात करें SC ST के कट ऑफ के विषय में, तो आप इसमें अपना कट ऑफ 2 से 3 नंबर कम कर लीजिएगा। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप इसमें शॉर्टलिस्ट अवश्य हो जाएंगे, यह पूरी तरह से कंफर्म है, ये इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। आगे अगर हम बात करें आपके वीपीओ की वैकेंसी के विषय में, तो यह आपकी जो वैकेंसी है अभी इसमें वीपीओ की एक वैकेंसी जो मैंने आपको बताया पेट 2022 से आई थी, उसका डीबी का रिजल्ट आया है, और डीबी के लिए जो आपका कट ऑफ गया है आप यहां पे देख सकते हैं, यूआर का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है ये आपका 59.5 गया है। और वहीं अगर हम बात करें एससी के लिए, तो एससी के लिए 57.50 और एसटी के लिए आपका जो कट ऑफ है वो आपका 53.25 गया है। वहीं फीमेल की अगर हम बात करें तो महिला के लिए कट ऑफ 56.25 गया है। ये आपका पूरा कट ऑफ है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें कट ऑफ अगर हम बात करें तो इसका पेपर भी अच्छे खासे लेवल का आया था, इसलिए डीबी का कट ऑफ अभी इतना गया है। डीबी के बाद अभी फाइनल आएगा तो फाइनल कट ऑफ आपका कुछ और भी जाएगा। और इसमें जो आपका सिलेबस होता है, आप सिलेबस की भी पूरी जानकारी कर लें, क्योंकि अगर आप इसमें आवेदन करने वाले हैं तो आपको अभी से पढ़ाई करनी होगी। अगर हम सिलेबस की बात करें तो आप यह बात जानिएगा कि आपका जो एग्जाम होगा ये 2 घंटे का होगा और उसके साथ साथ आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे और 100 नंबर का ही होगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी और इस 100 प्रश्नों में से एक आपका कंप्यूटर का आएगा जो कि 15 प्रश्न होंगे और 20 आपका आएगा यूपी स्पेशल। ये कंफर्म है कि 35 नंबर आपके कंप्यूटर और यूपी स्पेशल से आने वाले हैं। बाकी जो 65 प्रश्न है उसमें अगर हम बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा इसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, इससे 10 प्रश्न आने वाले हैं 10 नंबर के। पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, इससे 10 नंबर आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। उसके बाद आपका पंचायतों के लिए वित्तीय स्रोत का कार्य, इससे भी 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को सक्षम करने के उपाय, इससे भी 5 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। उसके बाद आपका ग्रामीण विकास योजना, इससे 20 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। और उसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की भूमिका, इससे 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। उसके बाद आपका कंप्यूटर का होगा 15 प्रश्न और आपका यूपी स्पेशल का होगा 20 प्रश्न। टोटल 100 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर का होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी और ये 100 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का समय दिया जाएगा। यह पूरा वीपीओ का मैंने एनालिसिस किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट के माध्यम से आप अपना स्कोर अवश्य बताइएगा कि पेट 2025 में आपका स्कोर क्या है और आप किस वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।